पुनीत सुपरस्टार जिसने बिग बॉस हिला डाला है, बंदे को इतना प्यार मिला है कि इसके एक हफ्ते में 300K फॉलोअर्स से 2.6 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। तो आखिर कौन है पुनीत सुपरस्टार? क्यों इनको ऑडियंस की तरफ से बेशुमार प्यार मिल रहा है? व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ पुनीत सुपरस्टार? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि क्या पुनीत सुपरस्टार वापस से बिग बॉस में रिटर्न करेंगे? पुनीत सुपरस्टार जिनका फुल नेम है प्रकाश कुमार, जो कि गाजियाबाद के एक लो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनको वीडियोस बनाने में काफी मजा आता था। इनको इंटरनेट पे वायरल होने का बहुत ही बड़ा फैसिनेशन था और ऐसा इस टाइम पे हो भी गया है, बट काफी लंबे स्ट्रगल के बाद। अब आप पूछेंगे इसमें क्या स्ट्रगल भाई? तो स्ट्रगल ये है कि ये टिकटॉक टाइम से वीडियोस अपलोड करते आ रहे हैं। उस टाइम पे इन्होंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की थी, बट इन्हें प्रॉपर फेम 2023 में मिला जब ये बिग बॉस में गए। पुनीत सुपरस्टार और ट्रिगर्ड इंसान का जो कोलैबोरेशन था वो पुनीत के लिए उनके लाइफ चेंजिंग कोलैबोरेशन था। बिकॉज एज यू नो कि ट्रिगर्ड इंसान इंडिया के टॉप 10 यूट्यूबर्स के लिस्ट में आते हैं और इनके 18 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। मेन चैनल की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी के चैनल्स को काउंट करेंगे तो इनके 20 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। तो पुनीत ट्रिगर्ड के वीडियो में आने के बाद ट्रिगर्ड इंसान के जितने भी थे उन सभी के दिलों में अपनी जगह बना ली और बस पुनीत भाई बन गया पुनीत सुपरस्टार और उसको बिग बॉस का भी ऑफर आ गया। पुनीत सुपरस्टार की पर्सनैलिटी ऐसी है कि अगर आप उन्हें समझ जाएंगे तो आप उन्हें लाइक करने लगेंगे, आप उनके कंटेंट को देख के हंसने लगेंगे, बट अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो आप बहुत इरिटेट हो जाएंगे। 25,000 रुपए लिए बाय द वे उसने शूट से पहले बोलता है 20,000, तो हमने बोला 20,000 कौन लेता है शूट के। फिर भी उसको हमने बोला 10-15,000 में मान जाओ, कह रहे नहीं 20 मेरा फिक्स्ड रेट। फिर शूट पे आया, शूट किया, जाते जाते बोलता है 25, मतलब 20 की बात थी। और इस महीने जब वो बिग बॉस में गए तो वहां पर इनकी जो पर्सनैलिटी थी वो रील वाली ही थी। मतलब जैसा ये कंटेंट बनाते हैं, इनकी रील अगर आपने देखा हो तो आपको पता होगा कि कैसा कंटेंट बनाते हैं, और वैसे ही पर्सनैलिटी वो वहां पर प्ले कर रहे थे। मतलब पूरे घर में चिल्ला रहे थे, लोगों को परेशान कर रहे थे। हालांकि इनका मकसद ये नहीं था कि बिग बॉस के अदर मेंबर्स को ये परेशान करें, इनका मकसद ये था कि बिग बॉस में बहुत सारी मस्ती करें, बहुत सारा कॉमेडी करें, ताकि इनके क्लिप्स वायरल हो और बिग बॉस का भी अच्छा खासा टीआरपी जाए और इनको भी पॉपुलैरिटी मिले। तो बस ये अपना वहां पे काम कर रहे थे, ये लोगों को हंसाने के लिए, नॉट बिग बॉस के पीपल को बट ऑडियंस को हंसाने के लिए ये वहां पे चिल्ला रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे, बिग बॉस को उल्टा सीधा कह रहे थे। तो पुनीत की ऐसी पर्सनैलिटी वहां के कुछ कंटेस्टेंट से देखी नहीं गई और उन्होंने प्लान बनाया कि भैया पुनीत को घर से बाहर फेंकना है। और उसके बाद क्या हुआ वो तो आप सभी को बताया कि पुनीत भाई के फर्स्ट डे पे ही उनको बिग बॉस से बाहर ढकेल दिया गया। हालांकि फुकरा इंसान मतलब ट्रिगर्ड इंसान के भाई अभिषेक, जो कि चाहते नहीं थे कि पुनीत घर से बाहर जाए, क्योंकि ये भी यूट्यूबर थे, पुनीत भी यूट्यूबर था, दोनों कंटेंट बनाते थे, और क्योंकि पुनीत ट्रिगर्ड इंसान के साथ कोलैब भी कर चुका था तो ये लोग पहले से एक दूसरे को मतलब जानते थे, थोड़ा जान पहचान पहले से हो गई थी। तो फुकरा इंसान नहीं चाहते थे पुनीत घर के बाहर जाए, इस वजह से फुकरा इंसान ने पुनीत के फेवर में वोट किया। और एक कोई कंटेस्टेंट था जो कि पुनीत के फेवर में वोट किया था, बाकी सबने पुनीत के अगेंस्ट में वोट किया। वो नहीं चाहते थे कि पुनीत यहाँ पर रुके, क्योंकि अगर पुनीत रुकता तो पुनीत वहां पे चिल्लाता और अपने पुनीत तो अपना कंटेंट बनाता, बट लोगों को तकलीफ होती, इस वजह से लोगों ने मिलके उसको बाहर कर दिया। हालांकि कुछ कंटेस्टेंट पुनीत को समझाए कि भाई थोड़ा शांत रहा कर, जिसमें अभिषेक ने भी समझाया कि भाई पुनीत थोड़ा शांत रहा कर, थोड़ा अपने आप को कंट्रोल रखा कर, मत चिल्लाया कर इतना, क्योंकि दूसरे को भी तकलीफ होती है, प्रॉब्लम होती है। तो पुनीत ने कहा नहीं भाई ये मेरा कंटेंट है और मैं ऐसे ही करके पॉपुलर हुआ हूँ और यहाँ भी आया हूँ तो वैसे ही कंटेंट की वजह से आया हूँ, तो वो कंटेंट में यहाँ पर भी बनाऊंगा। तो फुकरा ने बोला कि यार ऐसे करोगे तो घर से बाहर निकाल दिए जाओगे। तो पुनीत ने कहा कि ठीक है निकाल दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मतलब पुनीत वहां पे किसी से नहीं डरता था, सिर्फ मुझे लगता है कि सलमान भाई से थोड़ा डर गया था, बाकी किसी से डरने वाला नहीं था। वो जैसा रियल में रहता था, जिस तरह कंटेंट बनाता था, जिस तरह वो रोड पे जाके नाले में कूद के नहाने लगता था, उसी तरह वैसा ही क्रेजीपन वहां पे बिग बॉस में भी था उसका। क्योंकि बिग बॉस का क्या सीन रहता है कि जितने भी कंटेस्टेंट्स वहां पे आते हैं उनमें से एक दो ऐसे जरूर होते हैं जो कि वायरल सेंसेशन रहते हैं उस टाइम के। तो यहाँ पर भी पुनीत को उसी पर्पस से लिया गया था, क्योंकि वो इंटरनेट पे बहुत ज्यादा वायरल हो गया था और उसके मीम्स बहुत सारे क्रिएटर्स यूज कर रहे थे। तो इस वजह से पुनीत को यहाँ पे लिया गया था बिग बॉस में। और बाकी के कुछ ऐसे कंटेस्टेंट थे जो कि टीवी सीरियल में काम करते थे, वहां पे एक्टिंग करते थे, और कुछ जो ऐसे थे वो इंटरनेट पे लाइक इन्फ्लुएंसर थे, और बाकी जैसे ट्रिगर्ड इंसान अपना फुकरा भाई, वो भी एक यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर कह सकते हो। तो वैसे कंटेस्टेंट वहां पे थे। अब देखो यूट्यूबर्स का क्या होता है कि वो जीरो से यहाँ पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे कोई नेपोटिज्म नहीं, क्योंकि अगर आप लाइक यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हो तो अगर लोगों को अच्छी लगेगी तभी वो देखेंगे, अदरवाइज नहीं देखेंगे। और कोई भी अगर आपको सपोर्ट कर दे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके 50,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे या फिर 1 लाख हो जाएंगे, लेकिन मिलियन या फिर 2 मिलियन तक का आपको खुद के मेहनत से पहुंचाना पड़ेगा। और धीरे धीरे ऐसे ही फुकरा इंसान भी फेमस हो गया और आज इसके मेन चैनल पे 6 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, और टोटल चैनल्स की काउंट करें तो उसके 8 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। और उसकी अगर फैमिली के चैनल्स को भी काउंट कर लें तो यार कितना हो जाएगा,
मतलब 25 मिलियन से भी ज्यादा नहीं, 25 से भी ज्यादा 30 मिलियन हो जाएगा, मतलब क्योंकि उसकी फैमिली में सारे लोग यूट्यूबर्स हैं। अब देखो फुकरा इंसान खुद से बना है, ऑडियंस ने उसे बनाया है, और ऐसे पुनीत सुपरस्टार ऑडियंस ने ही उसे बनाया, ऑडियंस ने प्यार दिया सब चीज तभी वो बनाया। बट बिग बॉस के कुछ कंटेस्टेंट ऐसे हैं ना जिनको ये चीज देख के जलन हो रही या फिर उनसे देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि उनको कभी उतनी फेम मिली नहीं, और वो टीवी सीरियल भी कर चुके हैं, बहुत सारी चीज कर चुके हैं, बट उनको कभी वो फेम नहीं मिली, और यहाँ पे यूट्यूबर्स को फेम मिल रही थी और ये चीज उनसे देखा नहीं जा रहा था। तो इस वजह से बहुत सारे लोग वहां पे जल रहे थे फुकरा इंसान और पुनीत सुपरस्टार से। और जैसे कि आप सभी को पता है कि बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 आने से पहले जो प्रमोशन हो रहा था उसमें यही बताया जा रहा था कि इस बार ऑडियंस ही डिसाइड करेगी कौन जीतेगा, कौन क्या होगा, सब ऑडियंस ही डिसाइड करने वाली है। बट ये सब मार्केटिंग पर्पस के लिए था, असल में डिसाइड तो सिर्फ अंदर वाले करते हैं कि जो बिग बॉस वाले चाहेंगे वही होगा, बाकी ऑडियंस का तो सिर्फ नाम का है। क्योंकि हुआ क्या कि एक बार जब वोटिंग हुई थी तो जो पुनीत सुपरस्टार का रैंक था वो 2nd पे था और अभिषेक भाई का जो रैंक था वो 1st पे था। तो इंटरनेट की यूथ बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, बहुत ज्यादा लाइक करती है इन क्रिएटर्स को, दैट्स वाई इनके जो रैंक है वो 1st 2nd था। बट उस टाइम पे हुआ यूं कि वहां के कुछ ऐसे लोग थे जो कि शायद जज के लिए बैठाए गए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उनमें से एक अंकल ने फुकरा भाई के बारे में कुछ ऐसी बातें की जो कि बहुत डिसरिस्पेक्टिंग था। उन्होंने कहा कि ये नकली जो हवा भरी है वो सिर्फ लाइक कंटेंट नहीं करता। सो दिस वाज द रीजन जब मैंने ये जो हवा भरी हुई है ना, इसको थोड़ा कम कीजिए, हवा थोड़ी ज्यादा भरी हुई है। तो फुकरा ने बोला कि ये नकली हवा नहीं है, इंथुसियाज्म है, और इस वजह से उस अंकल का ईगो हर्ट हो गया और फुकरा भाई को 1st रैंक से 6th रैंक पर ले आए। और ऐसा ही पुनीत भाई के साथ भी हुआ जिनकी रैंक थी 2nd, बट उनको खींच के 10th पर लाया गया। और जब उसकी रैंक को नीचे लाया गया उस टाइम पर लोग पुनीत पे हंस भी रहे थे, मतलब इवन सलमान भाई भी हंस रहे थे पुनीत सुपरस्टार पे, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। शायद गलती ये थी कि वो एक लो मिडिल क्लास फैमिली से आता था और वो इंटरनेट पे वीडियो डाल के अपना नाम बना लिया, एक पॉपुलर बन गया, दैट्स व्हाई शायद कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, कुछ लोगों को उनकी पर्सनैलिटी बर्दाश्त नहीं हुआ। वो होता है नहीं कि रिच लोग अलग एंड जो गरीब लोग होते हैं, मिडिल क्लास लोग होते हैं वो अलग, तो ऐसा ही भेदभाव कुछ हुआ होगा, दैट्स वाई उसको इतना नीचे ले आया गया। और ऐसे ये क्लिप वायरल हो गई और लोग पुनीत के सपोर्ट में ट्वीट्स करने लगे और बिग बॉस को बहुत सारी गालियां पड़ने लगी। अब देखो उसको निकाल देते, घर से बाहर निकाल देते, वो चलता था, ठीक था, बट उसकी उस तरह से बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। और अब तो इस तरह हो गया कि आप जाके जियो सिनेमा की रेटिंग देखेंगे तो भाई 4.5 से उसको नीचे लाके 2.9 पे कर दिया गया है। ये सिर्फ पुनीत भाई की वजह से ही नहीं हुआ है, बल्कि ये एक मैसेज है कि जब भी फ्यूचर में कोई कंटेस्टेंट ऐसा आए तो उसके साथ कभी गलत ना करें, कि उसकी कोई गलती नहीं है फिर भी आप उसकी रैंक को 2nd से सबसे नीचे 10th पे ले आते हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि बिग बॉस में दोबारा रिटर्न करेंगे पुनीत भाई, बट आई डोंट थिंक कि ऐसा होगा, क्योंकि रीजन 1 कि लेट्स से अगर पुनीत वापस जाते भी, अगर उनको एक मौका मिल भी जाता है वापस से बिग बॉस में जाने का, तो वहाँ पे अपना जो बिहेवियर है, जो अपनी पर्सनैलिटी है वो चेंज करेंगे नहीं, और यही सबसे बड़ा रीजन बन जाएगा कि उनको दोबारा से भी घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये पहला रीजन बन जाता है कि बिग बॉस वाले उसको दोबारा नहीं बुलाएंगे। रीजन नंबर 2, अब देखो जब से पुनीत भाई को घर से बाहर निकाला गया है बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो चुकी है, सलमान भाई को गाली पड़ रही है, पूरे बिग बॉस को गाली पड़ रही है, जियो सिनेमा की रेटिंग डाउन की जा रही है। अब ऐसे में अगर बिग बॉस वाले पुनीत को वापस बुला भी लें तो ये तो एक बिग बॉस वालों की हार हो गई, या फिर यूं कहें कि बिग बॉस वाले अपना ईगो जो है उसको कम करके पुनीत भाई को दोबारा बुला रहे हैं। तो ऐसा वो क्यों करेंगे भाई? मुझे तो नहीं लगता कि वो अपना ईगो को इतना नीचे रख के दोबारा से पुनीत भाई को परमिशन देंगे कि हाँ भाई आ जाओ और आप अपना क्रेजीनेस जो भी है यहाँ पे कंटिन्यू करते रहो। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। और ये बिग बॉस वालों को भी पता है कि उन्हें कितनी गालियां पड़ रही है, सलमान भाई को भी पता है कि उन्हें भी गालियां पड़ रही है इस चीज के लिए जो कि वहां पे बेइज्जती की गई थी पुनीत भाई के बारे में। और वैसे भी उन लोग का धंधा चल ही रहा है, एक के जाने की वजह से पूरा बिग बॉस तो बंद हो नहीं जाएगा। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता है कि वो दोबारा बुलाएंगे पुनीत भाई को। रीजन 3, अगर पुनीत भाई को बुला भी लिए तो ये बिग बॉस के रूल्स के अगेंस्ट हो गया, क्योंकि अगर उन्हें वापस बुलाना ही था तो निकाला ही क्यों गया। बाकी सिर्फ एक ऐसा पॉइंट बन सकता है जहां पर पुनीत को घर में वापस बुलाया जा सकता है, और वो सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए है। बिकॉज आप सभी को पता है कि इस समय पुनीत का जो ट्रेंड है वो बहुत ही ज्यादा हाई है, उसके फॉलोअर्स तो भाई हर दिन 2-3 लाख फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। ऐसे में अगर पुनीत भाई को वापस घर में बुलाते हैं तो बिग बॉस और पॉपुलर हो जाएगा, बिग बॉस की टीआरपी और बढ़ जाएगी, बिग बॉस इनडायरेक्टली बहुत सारा पैसा कमाने लगेगा। और पैसे के पीछे तो भाई दुनिया पागल है भाई, ये नकली पैसे हैं, चिल्ड्रन वाले, रियल नहीं है। मैं बस ऐसे शो ऑफ के लिए वीडियो में दिखा रहा था, बस कट।
पुनीत को वापस घर में बुलाया जाए या ना जाए, लेकिन पुनीत का जो ड्रीम था कि वो इंटरनेट पे फेमस होना चाहता है, सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स कलेक्ट करना चाहता है, वो हो गया। तो एट द एंड पुनीत विन कर गया। और बिग बॉस से जब उसको निकाला गया उस टाइम पे सबको पता था कि पुनीत बहुत ही ज्यादा फेमस होने वाला है। उसी वजह से बहुत सारे लोग उसके साथ कोलैब करने लगे। और सबसे पहला कोलैब तो लक्ष्य चौधरी ने किया था, जो कि मतलब बिग बॉस से जैसे ही पुनीत बाहर आया तुरंत मैसेज किया था लक्ष्य ने और कहा कि लेट्स कोलैब। तो वहां पे उसने कोलैब भी किया और मुझे लगता है कि उस कोलैब के लिए उसने 50,000 से ऊपर तो पैसा लिया ही होगा। और आज जैसा कि आप देखेंगे उसकी अगर स्टोरी चेक करेंगे तो वो वहाँ पे प्रमोशन कर रहा है, वो वहाँ पे अपनी वेबसाइट लॉन्च कर दिया है जिसपे प्रोडक्ट सेल कर रहा है, कपड़े सेल कर रहा है, जूते सेल कर रहा है और उससे वो अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। बट क्या ये चीज ऐसे ही चलता रहेगा? पुनीत का जो ग्राफ है सक्सेस होने का वो कंस्टेंटली ऊपर बढ़ता ही रहेगा? द आंसर इज नो। बिकॉज हर 6 महीने पे इंटरनेट पर कोई ना कोई वायरल सेंसेशन जरूर बन जाता है। आपको याद होगा कि एक टाइम पे हिंदुस्तानी भाव बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे। बाबा जैक्सन जो कि डांस करता था, वो सारे लोग बहुत फेमस हुए थे और उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि अरे यार ये तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगे, बहुत बड़े स्टार बन जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो कुछ सर्टेन टाइम के लिए फेमस होते हैं और ऐसा ही पुनीत के साथ भी होगा। अभी उसका रॉकिंग टाइम चल रहा है, अभी वो काफी पैसे भी कमा रहा है, बहुत सारे लोग उसके साथ कोलैब कर रहे हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा। 2-4 महीने बाद ये फेड हो जाएगा। ये पॉपुलैरिटी रिटेन भी हो सकती है अगर पुनीत भाई कुछ नया चीज करते रहें, अगर कोई नया नया कंटेंट डालते रहें या फिर कोई नया इवेंट ज्वाइन कर लें या फिर कोई नया रियलिटी शो ज्वाइन कर लें। मतलब एटलीस्ट कुछ ऐसा हटके करें जिससे एक वो टॉपिक बने जिसपे लोग चर्चा कर पाएं। क्योंकि इनके कंटेंट पे तो लोग बात नहीं करेंगे उतना, क्योंकि इनके कंटेंट एक सिंपल कंटेंट, सिंपल भी नहीं कहेंगे, ये फनी कंटेंट जिसमें कुछ भी करते रहते हैं, लिटरली कुछ भी। तो ये कंटेंट हाँ बस एक हंसने के लिए ठीक है, आप स्माइल कर देंगे, हंस लेंगे, लेकिन असल में आप इन पे उतना चर्चा नहीं करेंगे। आप चर्चा तभी करते हैं जब कोई बड़ा घटना घटती है, जैसे कि अभी बिग बॉस टाइम पे जो हुआ। और ये शो छोड़कर बाहर आएंगे। ठीक है बिग बॉस। तो आज का वीडियो काफी लंबा हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो ठीक ठाक लगा होगा। और पुनीत भाई के बारे में, बिग बॉस के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, क्या गाली देना चाहते हैं, वो आप कमेंट्स में दे सकते हैं। बाकी मिलते हैं यार किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।